एक रात मैं अपनी माँ के कमरे में गई तो मैं देखकर दंग रह गई, क्योंकि कमरे में तो चाचा, मेरा नाम रिधिमा है और मैं अभी 20 साल की लड़की हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ का नाम हिमा है, उनकी उम्र 37 साल है और पापा का नाम सुरेश है, उनकी उम्र 42 साल है। हमारे घर के बगल में हमारे चाचा का घर है, जो कि हमारे घर में घूमने के लिए आया करते थे। उनका नाम विजय है। एक दिन मैं अपने स्कूल में पढ़ने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर एक लड़का मुझे लाइन मार रहा था, लेकिन मैंने उसको भाव नहीं दिया। दरअसल मैं भी उसे पसंद करती थी, लेकिन मुझे उसे घुमाने में ज़्यादा मज़ा आता था। इसी तरह से कई दिन बीतने लगे और हम दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे। उसका नाम महेश था। अब मैं महेश दोनों शादी करना चाहते थे। मैं इधर, मेरे पापा रोज़ ऑफिस जाया करते थे और शाम को ही घर में वापस आया करते थे। मेरे मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के पास ही था, इसलिए उनको मेरे कमरे में, उनके कमरे की सारी आवाज़ें मैं सुन सकती थी। मैंने नोटिस किया कि मेरी मम्मी के कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे मेरे मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर मैं यही सोचते सोचते सो गई। इधर मैं सुबह कॉलेज चली गई। वहाँ मुझे महेश ने कहा, रिधिमा, मेरे मम्मी पापा हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं, अब तुम भी अपने मम्मी पापा से बात कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं खुशी खुशी अपने घर में चली गई। शाम का समय था, मेरी मम्मी पापा टीवी देख रहे थे। तभी मैं उनके पास चली गई और बोली, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो पापा बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। मैं बोली, पापा, मैं कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। उसने अपने घर वालों को मना लिया है। मेरी मम्मी बोली, हाँ वे सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, तब हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे। इस पर मुझे मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आया और मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं बिना खाए ही सो गई। आज फिर मुझे रात में मेरी मम्मी के कमरे से आवाज़ सुनाई दे रही थी और उस कमरे में से मेरे चाचा की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। साथ में कभी कभी पापा भी बोल रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को मम्मी पापा के कमरे में चाचा क्या कर रहे हैं। उस कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, तो इस वजह से मैं अंदर कुछ दिख नहीं पा रही थी। अभी इस तरह से ये दिन बीतने लगे और रोज़ रात को मैं वैसी ही आवाज़ सुनती थी। तो मैंने सोचा कि इस बात को मैं पता कैसे लगा सकती हूँ। तो मैंने मम्मी पापा के कमरे में देखने के लिए एक जगह बना ली। मैं मेरे प्लान के मुताबिक जब मुझे आवाज़ सुनाई देगी तब मैं देखूंगी कि ये कैसी आवाज़ है। हुआ कुछ ऐसा कि वे रात को मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। रात के लगभग 11 बजे हुए थे। तभी मेरे मम्मी के कमरे से आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही मैं उस जगह पर गई और देखने लगी कि मुझे अंदर साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अंदर कुछ धुआं उठ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि धुआं कैसा उठ रहा था। तभी मेरी मम्मी बोली, अरे बाबा, ज़रा धीरे धीरे, बगल में मेरी बेटी का कमरा है, वो सोई हुई है, अगर वो उठ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। उस कमरे में मुझे कुछ धुआं सा, धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जिससे मैं अपनी मम्मी पापा और चाचा के साथ साथ एक आदमी को भी देख पा रही थी। मैं उनके कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद पर कंट्रोल किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। फिर सुबह होते ही मेरी मम्मी पापा कुछ थके थके से लग रहे थे, लेकिन फिर भी मम्मी घर का सारा काम कर रही थी और ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन इधर मुझे गुस्सा आ रहा था। इतने में ही मेरे चाचा आ गए। फिर मैंने अपने कॉलेज चले गई और कॉलेज में जब घर वापस आई तब मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा एक कमरे में बैठे हुए कुछ उदास लग रहे थे। तभी मैंने मम्मी से गुस्से से बोला, मम्मी ये सब क्या चल रहा है। मम्मी बोली, कुछ भी तो नहीं बेटी, सब तो ठीक है। फिर मैं बोली, अच्छा, जो तुम रात में कर रही हो मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। रात में तो तुम लोग मिलकर ये सब क्या करते हो, और आप लोगों के कमरे में रात को चाचा क्या करते हैं। आप लोग ये सब कुछ गलत कर रहे हैं, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। फिर मेरे मम्मी पापा मुझे एक थप्पड़ मारी और बोले, हम सब क्या कर रहे हैं बेटी, तुम्हें तो पता है तुम हमारी इकलौती बेटी हो और इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है हमारा।
बेटी तुम जानती हो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम दुखी हो। फिर मैं बोली, मैं तो महेश से शादी करके बहुत ही खुश रहूंगी, इसमें दुख वाली कौन सी बात है। पापा बोले, नहीं बेटी, तुम्हारी कुंडली में दोष है, इसलिए हम तुम्हारी शादी नहीं कर रहे थे। और तुम बोल रही थी कि हम रात में क्या करते हैं, हम तुम्हारा कुंडली का दोष उतारने के लिए हवन करते थे। और यह बात कही रही तुम्हारे चाचा की, तो तुम्हारे चाचा उस बाबा को लेकर आए थे जिसने इस दोष को उतारने को बताया था। हमें 7 दिन हवन पर करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी कुंडली सही होगी। ये सब होने के बाद हम तुम्हारी और महेश की शादी कर देंगे। फिर ये सब सुनकर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई और बोली, सॉरी मम्मी पापा, लेकिन आप लोग मुझे ये पहले भी बता सकते थे। तो मम्मी बोली, नहीं बेटा, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे तुम्हारी पढ़ाई बिगड़ सकती थी। और फिर इस तरह से हम सब मिलकर हवन ख़त्म कर लिया और मेरे मम्मी पापा ने मेरी महेश से शादी कर दी। फिर महेश भी पापा के साथ घर पर रहने लगे, उनको भी एक बेटे के जैसा दामाद मिल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें